हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री के सिलेबस है बीईयू के, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सकें। इन सब का डिस्कशन होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि केमिस्ट्री में इस सेमेस्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं सिलेबस पे। अगर हम बात करेंगे मॉड्यूल 1 की, यूनिट 1 की बात करेंगे, तो इसमें आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टर्म से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होगे, क्योंकि आपने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th 12th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सिलेबस जो है वो हटके है। इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर डायग्राम। ठीक है ना, जो आपने एमओटी पढ़ा था ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बस उसी का कंसेप्ट है। इसके बाद है आपका बेंट रूल, वेस्पर थ्योरी, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्रीज, आइसोमेरिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। ठीक है, मेटल कार्बोनिल सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर। ये आपके यूनिट 1 के सिलेबस हैं जो कि आपको कवर अप करने, बड़े आसान से चीजें, ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनिट 2 की बात करेंगे, तो इसमें आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना आपको सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसके बाद है आपका सिलेक्शन रूल फॉर एप्लीकेशन इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद है आपका एलिमेंट्री आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। फिर आपको यूवी वीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानना है विथ रिलेटेड टू रूल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके रूल्स क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए। इसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ एप्लीकेशन। ये आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर की कहानी है। इससे आपके कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फ्यूल्स। ये वो यूनिट है आपके केमिस्ट्री का जिससे आपके एग्जामिनेशन में थ्योरी तो आते ही हैं, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका नर्स्ट इक्वेशन जो आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोजन, कोरोजन के इंट्रोडक्शन के बारे में, कोरोजन मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ कोरोजन, कोरोजन कितने प्रकार के हैं, वाटर लाइन कोरोजन क्या होता है। इसके बाद आपको स्ट्रेस कोरोजन के बारे में जानना है, पिटिंग कोरोजन जानना है। इस पर लेड एसिड स्टोरेज सेल के बारे में जानना है, लैक्लांसे सेल के बारे में जानना है। अगर हम फ्यूल्स की बात करते हैं तो फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है आपको यह जानना है। प्रॉक्सिमिटी एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल्स, कोयले के एनालिसिस के बारे में, फ्यूल सेल एंड बायोफ्यूल्स के बारे में आपको इस यूनिट में स्टडी करना है, यूनिट नंबर 3 में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 है आपका वाटर केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 4 जो है ये आपका वाटर केमिस्ट्री है। इसमें आपको हार्डनेस ऑफ वाटर जानना है। इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान रखिएगा, थ्योरी तो आते ही हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसमें आपका हार्डनेस ऑफ वाटर, एस्टिमेशन ऑफ वाटर हार्डनेस बाय ईडीटीए एंड अल्कलिनिटी मेथड। ठीक है ना, इसके बाद रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर, वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के प्रोसेस, जैसे है सोडा लाइम प्रोसेस, जेलॉइड प्रोसेस है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, ये आपको जानने हैं। फिर आपको बॉयलर प्रॉब्लम्स जानने हैं, जैसे कि स्लजेस के बारे में, स्केल फॉर्मेशन के बारे में। इसके बाद आपको प्राइमिंग एंड फोमिंग के बारे में जानना है, बॉयलर कोरोजन एंड कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट के बारे में आपको इस यूनिट में जानना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स, ये कंप्लीट थ्योरी आपके यूनिट है। इसमें आपको पॉलीमराइजेशन टेक्निक के बारे में जानना है, फ्री रेडिकल, आयनिक एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। इसके बाद आपका है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसके बाद है आपका इलास्टोमर्स, सिंथेटिक रबर
इसमें आपको बुना एस, बुना एन एंड न्यूप्रीन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सिलिकॉन, एडेसिव, एपॉक्सी रेजिन, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस आपको देखना है। ये आपके यूनिट नंबर 5 की कहानी है। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5 में ही थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्शियल, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टेट, पॉलीइथिलीन, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलिस्टीरीन भी आपको इसमें पढ़ने हैं। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये कंप्लीट थ्योरी है। इसके बाद जब लास्ट यूनिट की बात करते हैं तो इसमें आपका है ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ड्रग मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस की बात करनी है। अब इसमें अगर हम देखें टॉपिक्स के अंदर क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब आपके लिए वेल नोन चीजें हैं। ये आप ऑलरेडी नाम सुन चुके हो, तो आपके लिए कोई बहुत टफ चीज नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा है आपका डाइल्स एल्डर, ठीक है, साइक्लाइजेशन है एंड एपॉक्साइड रिंग है, ठीक है, ओपनिंग रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ अ कॉमनली यूज्ड ड्रग मॉलिक्यूल्स लाइक एस्पिरिन। आपको यहां पे एस्पिरिन के बारे में जानना है। तो ये थोड़े से आपके लिए हैं जिस पे आपको फोकस करना, मतलब 50% यूनिट जो है वो आपके लिए नोन है, 50% अननोन है जिसके बारे में आपको अच्छे से जानना है। इससे भी बेसिकली बात करेंगे तो थ्योरी क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये थी केमिस्ट्री की सिलेबस, जो आपको सेकंड सेमेस्टर में जो सिलेबस कवर अप करना है वो सिलेबस की हमने बातें की। अब बात ये उठती है कि सर इसको पढ़ना कैसे है, सर कैसे पढ़ाई किया जाए इसको कि हमारा मार्क्स अच्छा आ सके। तो देखो, सबसे पहला चीज कि सिर्फ और सिर्फ आपको आता है इससे आपको नंबर नहीं आने वाला है। आपने उसको एक्सप्रेस कैसे किया है कॉपी पे, इस पे नंबर आएगा। वे ऑफ राइटिंग, थ्योरी है तो थ्योरी कैसे लिखा जाए, अगर कोई डेरिवेशंस हैं तो डिराइव कैसे, जैसे नर्स्ट इक्वेशन है आपको हो सकता है डिराइव करने के लिए दे दे। इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। अगर आपको अपने सेमेस्टर को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, बेस क्लियर करने के साथ साथ, तो आपको करना क्या है कि आपको इजी प्रैप का ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में बड़े इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आप सर्च कीजिएगा उम्मीद बैच, ठीक है। उम्मीद बैच में आप जाइएगा, आपके जो भी रिस्पेक्टिव सेमेस्टर है, सारे सेमेस्टर के लिए है। आप सेकंड सेमेस्टर लेना चाहें या सेकंड प्लस थर्ड लेना चाहें तो आप सेपरेट सेमेस्टर भी ले सकते हैं और कॉम्बो सेमेस्टर भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक सेमेस्टर परचेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस आपको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज 1499, और अगर कॉम्बो ले रहे हैं तो दैट इज 2499। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। इस लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी आपके प्रोफाइल में अवेलेबल होगा। लाइव प्रैक्टिस क्लासेस होंगे, रेगुलर डाउट सेशन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल कंप्लीट कवर अप करवाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर अभी आप ऐप डाउनलोड करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स भी देखने को मिल जाए जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।